जरा सोचिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी या पैसे किसी और को देते हैं और कहते हैं भाई इसे संभाल के रखना और दूसरे के बेनिफिट के लिए मेरी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना। तो आप लीगल लैंग्वेज में एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। आज हम समझेंगे आसान सी भाषा में कि ट्रस्ट का क्या मतलब होता है और कितने तरह के ट्रस्ट होते हैं। व्हाट इज ट्रस्ट? सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार ट्रस्ट एक लीगल रिलेशनशिप है जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी और को देता है ताकि उसकी प्रॉपर्टी दूसरे के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल की जा सके। यानी कि वह जो अपनी प्रॉपर्टी देता है किसी को, वह क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करेगा। तो कहा जाएगा कि आपने एक ट्रस्ट क्रिएट किया है। दिस रिलेशनशिप इज फिड्यूसरी। फिड्यूसरी वर्ड जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे रिलेशनशिप एक ट्रस्ट के बेसिस पे बनता है, यानी भरोसे के बेसिस पे। ट्रस्टी को फिड्यूसरी ड्यूटी कहा जाता है, यानी कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी और बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के लिए हमेशा ट्रस्ट क्रिएट होता है। की डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि ट्रस्ट केवल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि इसमें लीगल रिलेशनशिप और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। अब ट्रस्टर और या ऑथर का क्या मतलब होता है? यानी जो ट्रस्ट क्रिएट करता है उसको कहेंगे ट्रस्टर, एकदम आसान सी भाषा में। और ट्रस्टी किसको कहेंगे? जो प्रॉपर्टी मैनेज करता है और बेनिफिशियरी के लिए काम आती है। मान लो मैंने ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दी, तो ए यहाँ पे ट्रस्टर है और बी यहाँ पे ट्रस्टी है। अब बेनिफिशियरीज किसको बोलेंगे? जो ट्रस्ट से बेनिफिट पाते हैं, यानी फाइनल रिसीवर, उसको कहेंगे कि यह बेनिफिशियरीज है। यानी ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ट्रस्ट के रूप में और कहा कि तुम गरीब बच्चों के लिए इस्तेमाल करना इस प्रॉपर्टी को, ये गरीब बच्चे हैं। तो ए ट्रस्टर हुआ, बी ट्रस्टी हुआ और बेनिफिशियरीज हुए गरीब बच्चे। ट्रस्ट प्रॉपर्टी। अब देखते हैं कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी किस तरह की हो सकती है। एक मूवेबल एसेट्स भी हो सकते हैं जैसे कि ज्वेलरी, शेयर्स, मनी, ये सब हो सकते हैं। और ट्रस्ट प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है जैसे लैंड, बिल्डिंग। तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी दोनों हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रस्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट यह रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ट्रस्ट के टर्म लिखे रहते हैं, पर्पस लिखा रहता है, किस पर्पस के लिए आप ट्रस्ट बना रहे हैं, और ऑपरेशन क्लियरली लिखे रहते हैं। यह डॉक्यूमेंट ट्रस्टी और बेनिफिशियरीज दोनों के लिए क्लैरिटी और लीगल इन्फोर्सेबिलिटी के लिए सुनिश्चित किया जाता है। अब अगर कोर प्रिंसिपल देखा जाए तो ट्रस्ट में एक पर्सनल प्रॉपर्टी, यानी अ ट्रस्ट इज अ लीगल अरेंजमेंट वेयर वन पर्सन गिव्स प्रॉपर्टी टू अनदर। ट्रस्ट में एक पर्सन प्रॉपर्टी देता है और दूसरा उसे मैनेज करता है बेनिफिशियरीज के लिए, यानी जो भी प्रॉपर्टी देगा वह बेनिफिशियरीज के लिए काम आएगी। लीगल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ डिफाइन करता है। सही डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर टर्म से डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट होना जरूरी है, यानी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। अब टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, कितने तरह के ट्रस्ट होते हैं? सबसे पहला होता है पब्लिक ट्रस्ट, जो कि काम करता है बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी या लार्ज पब्लिक के लिए काम करता है इसका। और दूसरा होता है प्राइवेट ट्रस्ट, यानी कि फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल और फैमिलीज, यानी किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए क्रिएट करेंगे तो कहा जाएगा कि ये प्राइवेट ट्रस्ट है। अब पब्लिक ट्रस्ट को और गहराई से समझते हैं। पब्लिक ट्रस्ट एक सोसाइटी या लार्ज पब्लिक सेक्टर के लिए होता है। पर्पस क्या होता है इसका? चैरिटेबल होता है, यानी चैरिटेबल, रिलीजियस या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। आपने किसी स्कूल को ही दे दिया, स्कूल में कई बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये पब्लिक ट्रस्ट हो गया। रिलीजियस ट्रस्ट बना दिया, मंदिर में कई सारे लोग आ रहे हैं तो ये पब्लिक के लिए है। अब कुछ कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं पब्लिक ट्रस्ट का, जैसे कि फ्री हॉस्पिटल फॉर पुअर, अस्पताल खोल दिया गरीबों के लिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गिविंग स्कॉलरशिप, रिलीजियस टेम्पल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लाइब्रेरीज और कम्युनिटी सेंटर। तो ये सारे एग्जांपल हैं पब्लिक ट्रस्ट के। एक एग्जांपल, एक फिलैंथ्रोपिस्ट फ्री हॉस्पिटल बनाता है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, तो कहा जाएगा कि ये पब्लिक ट्रस्ट है। ये देखिए, ये अस्पताल है, बना रखा है अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए। अब प्राइवेट ट्रस्ट को समझते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स या फैमिली मेंबर्स के लिए क्रिएट किया जाता है। इसका पर्पस रहता है फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन या लाइफ इवेंट के लिए। प्राइवेट ट्रस्ट का मेन फोकस केवल सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के वेलफेयर पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, फादर अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए ट्रस्ट बनाता है ताकि उसके बच्चे की एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंस कवर हो सकें।
तो ये क्या कहा जाएगा, प्राइवेट ट्रस्ट है, क्योंकि फादर ने अपने ही बच्चों के लिए बनाया है, प्राइवेट कहा जाएगा इसको, प्राइवेट ट्रस्ट। कुछ की डिस्टिंक्शन देख लेते हैं पब्लिक ट्रस्ट और प्राइवेट ट्रस्ट में। तो पब्लिक ट्रस्ट चैरिटी पर्पस के लिए होता है, रिलीजियस पर्पस के लिए होता है, एजुकेशन के लिए होता है और सोशल वेलफेयर के लिए रहता है, यानी जनता के लिए। और वहीं प्राइवेट ट्रस्ट किसके लिए रहता है, फॉर स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए, जैसे फैमिली पर्पस के लिए, पर्सनल नीड के लिए, एसेट प्रोटेक्शन के लिए, डिफाइंड बेनिफिशरीज के लिए। आपने डिफाइन कर दिया मेरे बच्चों के लिए है, मेरे दोस्त के लिए है, तो ये डिफाइंड बेनिफिशरीज कहलाएगा। प्राइवेट ट्रस्ट में बेनिफिशरीज का क्लियरली डिफाइंड होना जरूरी है ताकि मिसयूज ना हो सके ट्रस्ट। एसेंशियल्स फॉर क्रिएशन ऑफ अ ट्रस्ट, एसेंशियल देख लेते हैं कुछ एसेंशियल्स क्या क्या हैं। एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड ट्रस्ट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए। वैलिड ट्रस्ट बनाने के लिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स डिमांड करता है, जैसे प्रॉपर लीगल कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन ट्रस्ट को इन्फोर्सेबल बनाता है और फ्यूचर डिस्प्यूट से बचाता है। सबसे पहला सेक्शन 7 बताता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, यानी वह अथॉरिटी कैसा होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, ऑफ लीगल एज, 18 साल से ऊपर होना चाहिए। वह अथॉरिटी कैसा नहीं हो सकता है, कोई माइनर नहीं हो सकता है, कोई लीगली डिस्क्वालिफाइड पर्सन नहीं हो सकता है। कंपनीज, लीगल एंटिटीज भी ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं लॉ के अनुसार। अब अगर बात करें तो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है इंटेंशन टू क्रिएट अ ट्रस्ट, यानी क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, क्लियर एंड डेफिनेट। ट्रस्ट बनाने की इंटेंशन क्लियर और डेफिनेट होनी चाहिए। मेथड क्या होना चाहिए ट्रस्ट बनाने का, कि रिटन ट्रस्ट डीड होना चाहिए, यानी रिटन ट्रस्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कंडक्ट होनी चाहिए, पार्टीज की एक्शन से लगना चाहिए कि वे ट्रस्ट बना रहे हैं, उन पे कोई फोर्स नहीं डाला जा रहा है ट्रस्ट बनाने के लिए। नो एम्बिग्यूटी, यानी ट्रस्टर का पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन और पर्पस का क्लियर होना ट्रस्ट की लीगैलिटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अब तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है लॉफुल पर्पस होना चाहिए। ट्रस्ट का पर्पस लीगल और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लॉफुल पर्पस यानी प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई भी ऐसा ट्रस्ट नहीं बनाना है जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, कानून ने मना कर रखा हो। कोई अनलॉफुल ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। डेफिनेट लीगल पर्पस होना चाहिए। फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से ट्रस्ट नहीं बनाना है, ऐसा ट्रस्ट नहीं बनाना है जिससे किसी को हार्म हो जाए, नुकसान हो जाए। कोई इमोरल और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी का एक्ट करने के लिए ट्रस्ट नहीं बनाना है। अगर ट्रस्ट का कोई पार्ट अनलॉफुल है तो यह ट्रस्ट पूरा वॉइड हो जाता है। लॉफुल पर्पस ट्रस्ट की वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी की गारंटी देता है। अगर आप कोई लॉफुल ट्रस्ट बनाओगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो लॉफुल पर्सन गारंटी दे कि आपकी जो ट्रस्ट डीड है वो वैलिड है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी क्लियरली डिफाइंड है। कोई भी आप मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हो ट्रस्ट के अंदर, ज्वेलरी, शेयर्स। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जरूरी है ताकि ट्रस्टी मैनेज कर सके। प्रॉपर्टी का क्लियर डिस्क्रिप्शन ट्रस्टी और बेनिफिशियरीज दोनों के लिए ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करता है। पूरे टॉपिक को कंक्लूड करें तो दोस्तों, ट्रस्ट केवल प्रॉपर्टी देने का तरीका नहीं है बल्कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का भी नाम है। यानी पब्लिक ट्रस्ट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, प्राइवेट ट्रस्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए है। एसेंशियल एलिमेंट्स हमने देख ही लिया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए, लॉफुल पर्पस होना चाहिए और आइडेंटिफिएबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो ये सारे हमने देख रखा है। और हाँ, हमेशा याद रखो कि ट्रस्ट का मतलब भरोसा और लीगल ट्रस्ट मतलब भरोसे का लीगल वर्जन है।